देखिए प्रत्यय चल रहा था। प्रत्यय में हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए थे बहुत सारे। अब हम तदित प्रत्यय पढ़ते हैं। तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातु के पीछे नहीं लगते, यानी कि आपका क्या बचा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण बचा, है ना। तो जो धातु के पीछे लगते हैं वे तो आपके कृत प्रत्यय होते हैं, तदित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम यानी कि नॉर्मल किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं। उनमें से पहला प्रत्यय है आपका मतुप प्रत्यय। अब आप देखिए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। किस तरीके से? पा तो आपका चले जाएगा, और ध्यान रखना अब हम कैसे लिखेंगे? आ उ प। आउ क्या चल जाएगा? यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैंने कई बार आपको सिखा रखा है ना भाई। ता के बाद आ लगा होगा, आ के बाद छोटे ऊ की मात्रा लगा होगा, फिर आपका क्या लगा होगा? पा लगा होगा। तो मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। और ध्यान रखना कि मतुप से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं? विशेषण। विशेषण मतलब वो विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। ऐसे शब्द होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपका गो प्लस मतुप लगा तो क्या हो जाएगा? गो मत हो जाएगा, मतुप हो गया। मति है, मति मत हो गया। लेकिन एक आधा अपवाद आता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं माँ का वा। कैसे? चलो इसे छोड़िए। अगर बल प्लस मतुप हो जाए तो क्या हो जाएगा? बल मत होना चाहिए था ना। बल मत नहीं होता, बलवत होता है। तो एक दो शब्द में ऐसा होगा, जैसे कि विधा मत नहीं होता, विधावत होता है। तो मैं का कभी कभी वह हो जाता है। अब देखिए जरा, तीनों लिंगों में होते हैं, सही बात है। पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा हम बात करते हैं किसमें? धन प्लस मतु। धनवान, धनवती और धनवत, इस तरीके से चलेगा। जैसे आपका कतवतु में देखा था, लास्ट में वत था, वती था और वान था, है ना। पुरुष में क्या था? वान था। चेक करके देख लेना, अभी देखो चेक करके। और स्त्री में वती था और नपुंसक लिंग में त्वत था, यानी कि लास्ट में वत बच रहा था। ठीक है। अब जरा यहीं पे समझिए जरा थोड़ी सी बात। धन हो गया, धन मत होना चाहिए था, है ना, वत होता है। जैसे रूप, रूप मत नहीं होता, रूप वत होता है। वत का वान मान वान हो जाएगा और वती हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब जरा बताते हैं तो कि पहचान कैसे करनी है वो देखिए जरा। अब देखिए जरा, मैंने क्या लिखा है? गुण प्लस मतुप लिखा है। गुण मतलब एक तरह के गुण है ये, मतलब ऐसे नहीं है गुण लिखा हुआ है, ये विशेषता बता रहा है ना, गुण बता रहा है, विशेषण है ये। मतुप तो क्या हो जाएगा? गुणवत हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, है ना। ये नपुंसक लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये आपका पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग, इस तरीके से है। अब आप जरा एक बात देखिए, इसमें मतुप प्रत्यय है। ठीक है, चलो अब देखिए लिख प्लस कतवतु में क्या आता है? लिखितवान हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। लिखितवती हो जाएगा, लिखितवत हो जाएगा। अब जरा एक बात बताइए, अगर उसने ये वाला शब्द दे दिया तो हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें क्या है? कि मतुप प्रत्यय है या कतवतु प्रत्यय है। भाई लास्ट का ही तो सब देखना पड़ता है प्रत्यय में। हाँ, वान इसमें भी है, वान इसमें भी है, वान इसमें, वो वती इसमें भी है, वती इसमें भी है, वत इसमें भी लास्ट में, वत इसमें भी है। अब जरा पहचान कैसे करेंगे? अब हमें तो यहाँ तो पता है कि भाई इसमें तो मतुप प्रत्यय बता रखा तुमने, और इसमें आपको कतवतु प्रत्यय बता रखा। अरे इन्हें छोड़िए, बात खत्म करिए। मैं आपको कोई भी शब्द देता हूँ,
वान, वती और वत वाला। आपको पहचान कैसे करनी है, बस एक पॉइंट देखना है, शुरू में शब्द देखिए, ये वाला, इन सब के पीछे शुरू में शब्द देखिए कैसा है। अगर वो धातु है, ध्यान रखना, कत्वते प्रत्यु तभी जुड़ा था जब धातु थी। तो अगर वो शब्द धातु है, जैसे कि लिख आपका धातु है, तो इसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। और अगर कोई एक ऐसा शब्द है कि वो विशेषण है और उसमें वान, वती, वत आ रहा है, तो उसमें मतुप प्रत्यय होगा। ध्यान रखना, वान, वती, वत मतुप में आता है और कत्वतु में आता है। बस पहचान क्या है कि वान, वती, वत से पहले आपका अगर कोई विशेषण शब्द जुड़ा होगा, संज्ञा जुड़ी होगी या सर्वनाम जुड़ा होगा तो मतुप होगा, और क्रिया या धातु जुड़ी होगी तो क्या होगा, कत्वतु प्रत्यय होगा। एक एग्जाम्पल देखिए जरा इसका, ये रहा, ये दे दिया धनवत, धनवान, यानी कि क्या है, वो पैसे वाला है, गुण बता रहा है जरा, बस तो क्या है आपका हो गया। धन कोई वो है क्या, धन क्या है, एक तरह की संज्ञा है, रूप क्या है, एक तरह का विशेषण है ना। तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के पीछे वत और वती, वान आ जाए तो मतु प्रत्यय होगा, और धातु के पीछे आ जाए तो कत्वतु प्रत्यय होगा। क्लियर, ये इसकी पहचान है। हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है बस कि पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो पहचान ही बताई है पीछे वाले से कि पीछे देखना है, लेकिन जब दोनों सेम हो तो पहचान कैसे करेंगे। अरे भाई, ऑप्शन में अगर आपका मतु प्रत्यय लिखा है तो वानवती देख के आंसर लगा दीजिए, कत्वतु देखा तो वानवती लगा दीजिए देख के। लेकिन अगर दोनों लिखे हैं तब पहचान करेंगे, तभी की तो कन्फ्यूज़न होगी ना। तो तभी की कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा उपाय क्या है, वानवती शब्द के पहले देखिए धातु है तो कत्वतु हो जाएगा, ये लिखा नोट में, और कोई विशेषण शब्द या संज्ञा सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा, मतु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट प्रत्यय है, छोटा सा है, 2 एग्जाम्पल हैं इसके। इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय में इन रहता है, क्या शेष रहता है, वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। कौन सा, वाला अर्थ में, इन वाला, मतलब कैसे, देखिए चक्र का चक्रीन हो जाएगा, मतलब चक्र में इन, इन्हीं का क्या जुड़ेगा, इन, यानी कि छोटी ई की मात्रा और ना, तो देखिए च क्र, क्र पे छोटी ई की मात्रा अन्ना, जैसे धन, धन पे क्या होगा, छोटी ई की मात्रा अन्ना, यानी कि ना पे छोटी ई की मात्रा ना, यानी कि चक्रीन, यानी कि चक्री। और क्या, धन से, धनीन से धनी, भाई क्या बता रहे हैं, ये भी एक तरीके की विशेषण बता रहे हैं। तो यानी कि इसमें क्रिया नहीं आएगी, तदित प्रत्ययों में कभी क्रिया वाले वो नहीं आएंगे प्रत्यय, जो क्रिया के पीछे जुड़े होंगे वो तो कृत में आते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा शब्द ही आएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से इनमें से कोई सा शब्द ही आएगा। ठीक है, मैंने आपके 2 प्रत्यय करा दिए, कल मैं आपका पूरा कृत प्रत्यय पढ़ा दूंगा और उसके अगले दिन में आपका स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय भी खत्म। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया होगा। इनमें आपको ध्यान रखना, इन जुड़ा हुआ इन, अरे भाई इन से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इन्हीं, मैच कर रहा है ना, अरे मैच कर रहा है, कुछ नहीं करना ना, चक्रीन, चक्र, चक्रीन, चक्रीन, चक्री, घनी, धनी, इस तरीके से है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।